हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबका स्वागत है देवी डोना स्टैरो में। आज ये रीडिंग उन दिलों के लिए है जो खामोशी में तड़प रहे हैं, उन जिस्मों के लिए जो अभी भी किसी और की यादों में सुलग रहे हैं, और उन रिश्तों के लिए जहाँ नो कांटेक्ट और सेपरेशन ने सिर्फ डिज़ायर्स को और भी गहरा बना दिया है। आज हम चलते हैं उन अनकही जज्बातों के अंधेरे में, उनकी प्यास, उनका पश्चाताप और उनकी छुपी हुई ख्वाहिशों के बीच। एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और देखिए कौन सी पायल आपका सोल आपको चुनने के लिए बोलता है। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 और पायल नंबर 3। चलिए फिर जान लेते हैं कि यूनिवर्स और उनकी चाहत आपसे क्या कहना चाहती है। चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। देखते हैं कि आपके पार्टनर जो कि करेंटली आपसे दूर है या तो नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, उनके जज्बात क्या कहते हैं। 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस और रोमांटिक कनेक्शन। पाइल नंबर 1, ये इंसान अभी भी आपके लिए तड़प रहा है। 5 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि वो सिर्फ साइलेंस का नहीं बल्कि उन लम्हों का भी गम मना रहा है जो कभी जिए ही नहीं गए। वो मिस्ड चांसेस, वो अधूरी रातें, वो आपकी बाहों का सुकून याद करता है। और एम्प्रेस के साथ वो आपकी खुशबू को याद करता है, आपकी सॉफ्टनेस और वो एहसास जो उसे सिर्फ आपके नज़दीक होने से ही होता है। आप सिर्फ एक फ्लिंग नहीं थे, आप उसका आशियाँ थे। और ये ऑरेकल कार्ड रोमांटिक कनेक्शन यही कंफर्म करता है कि ये सिर्फ एक फिज़िकल कनेक्शन नहीं था, ये एक सोलफुल और सेंशुअल प्यार था। आप उसके लिए एक फैंटेसी हो जो कि वो रोज़ाना सोचते हैं। ये कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है, जज्बात अभी भी गहरे हैं। अगर आप ओपन हैं तो एक इमोशनल लविंग मैसेज आने के पूरे चांसेस हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में ये आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है वो बस पछतावे में ही अटके रहे। उनका गिल्ट या ईगो उन्हें रोक सकता है और आप सिर्फ एक याद बन के भी रह जाएं उनके लिए। पर विल दे रिटर्न? ज़्यादा चांसेस है हाँ, कि अगर वो अपने इमोशंस को समझ सके फिर इट्स गुड। बट आपके लिए बस इतना ही है कि आप अपनी एनर्जी में ऐसे ही रहें। चलिए पाइल नंबर 2 देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे दूर होके भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। The Hanged Man, the Devil, Karmic Relationship। ओके, ये रिश्ते में सिर्फ फायर नहीं था बल्कि चेन्स भी थी। द हैंग्ड मैन दिखाता है कि वो फंसे हुए हैं अपने गिल्ट, अपने कन्फ्यूजन और अपने टेम्पटेशंस में। वो आपको तब भी याद करते हैं जब अकेले होते हैं और तब भी जब किसी के साथ होते हैं। और द डेविल कार्ड ऑब्सेशन और एडिक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। ये रिश्ते में एक रॉ पैशन था, वाइल्ड, इंटेंस और एक कंट्रोल का खेल। उन्हें अब भी याद है आपके नेल्स की फील, उन पलों का जुनून, डोमिनेटिंग और सरेंडर का मिलन। और ये ऑरेकल कार्ड कार्मिक रिलेशनशिप यही दिखाता है कि ये रिश्ता सिंपल नहीं था। आप दोनों एक दूसरे की शैडो साइड को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हो। वो वापस आ सकते हैं, शायद क्लोजर के लिए या एक फाइनल पैशनेट मोमेंट के लिए। लेकिन ये रिश्ते टॉक्सिक साइकिल में बन सकते हैं और अगर हीलिंग नहीं हुई तो सिर्फ डिज़ायर पे बेस्ड कनेक्शन जल्दी टूट जाता है। तो
क्या वो रिटर्न करेंगे? हाँ, लेकिन पहले लस्ट आएगा, लव बाद में, अगर आया तो बहुत जानबूझ के, बहुत सोच समझ के फिर कोई कदम लीजिएगा। चलिए फिर फाइनली पाइल नंबर 3 देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है अभी इस नो कांटेक्ट और सेपरेशन सिचुएशन में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ चैलिसेस और सेक्सुअल केमिस्ट्री। ओके, ये पाइल एक सॉफ्ट यर्निंग और सेंशुअल ख्वाहिशों से भरा हुआ है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि वो मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी यादें उसके अंदर एक छुपी हुई चोट बन गई है। कहीं ना कहीं आप अब भी उसके जज्बातों में हैं, किसी स्ट्रेंजर के परफ्यूम में, किसी पुरानी सॉन्ग में या किसी सपने में। और नाइट ऑफ चैलिसेस जो है ये कहता है वो अभी भी रीच आउट करना चाहते हैं, सिर्फ बातों से नहीं, जिस्मों से, सांसों से और दिल से। वो चाहते हैं कि वो पहला मैसेज जो सोचता है, मतलब वो उसके बाद होने वाले सब कुछ वो अप्रोच करना चाहते हैं, और बट कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट है। और ऑरेकल कार्ड्स विद सेक्सुअल केमिस्ट्री ये क्लियर करता है कि पैशन अभी भी जिंदा है, फैंटेसी अभी भी रॉ है, और वो आपको अब भी पूरी तरह से बहुत चाहते हैं। वो वापस आएंगे, और इस बार सिर्फ सेक्स के लिए नहीं, इमोशनल ओपनिंग भी ला सकता है। लेकिन वो अभी भी डरेंगे रिजेक्शन का, या इस बात का कि क्या आप अभी भी उसी तरह महसूस करते हो जो आप पहले करते थे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये शायद फिर से वापस आए और एक सेंशुअल इमोशनल मैसेज से शुरुआत हो, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप उस एनर्जी को वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं या नहीं। शुक्रिया इस सीक्रेट और सेंशुअल स्पेस में मेरे साथ होने के लिए। अगर ये रीडिंग ने आपको अंदर से कुछ जगाया, कुछ हल्का सा आपको कुछ फील कराया, या कुछ दर्द भरा, या कुछ भी जो भी आपको फील हुआ, तो कमेंट कीजिए अपना पाइल, लाइक कीजिए ये वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अडल्ट सोलफुल मैसेजेस। मे लव स्टीयर योर स्पिरिट, मे डिज़ायर टच योर स्किन। और चाहे कुछ कहा ना गया हो, फिर भी आप हमेशा वांटेड महसूस करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।